हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के स्पर्श का अ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है साखी। तो आज मैं इन दोहों का एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे लास्ट तक देखने के बाद तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। इस दोहे में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को ऐसी बातें बोलनी चाहिए, ऐसे शब्द बोलने चाहिए कि हमारे भीतर कोई भी अहंकार शेष न रह पाए, जिससे अपना तो मन शीतल होगा ही और दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होगी। तो अच्छे शब्द बोलने के तीन फायदे कबीरदास जी ने बताए हैं। पहला, हमारा अहंकार खत्म होता है। दूसरा, हमारा मन शीतल होता है, साफ होता है। और तीसरा, दूसरों को भी वो बातें सुन के अच्छा लगता है। दूसरा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी क्या होती है? कस्तूरी एक खुशबू होती है जो हिरन के नाभि में रहती है। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी जो है वो मृग के नाभि में ही होती है, लेकिन उसकी सुगंध की वजह से वो उस कस्तूरी को पूरे जंगल में ढूंढते रहता है। ठीक इसी प्रकार राम यानी भगवान भी हर जगह हैं, हर घट घट में राम है, लेकिन दुनिया उन्हें देख ही नहीं पाती है। नेक्स्ट है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि जब मैं था, मैं मतलब यहाँ है अहंकार। जब मेरे भीतर अहंकार था तो मैं ईश्वर को नहीं देख पा रहा था, ईश्वर को नहीं समझ पा रहा था। अब हरि है मैं नहीं, अब मेरे भीतर ईश्वर का वास है और अहंकार का वास नहीं है। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। तो मेरे मन में जो भी सारे अंधकार थे, जो भी दुर्विचार थे, जो भी गंदी भावनाएं थी, वो सब समाप्त हो गई जब मैं ईश्वर से जब मेरी ईश्वर से भेंट हुई, या जब ईश्वर मेरे अंतर्मन में बस गए। सुखिया सब संसार है खावू और खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि ये पूरा संसार बहुत सुखी है, बहुत सुख से जीवन व्यतीत कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ खा रहा है और सो रहा है। खा रहा है और सो रहा है मतलब अपने नित्य काम कर रहा है जो जीने के लिए आवश्यक है। और मैं कबीर इस संसार में सबसे दुखी व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं जग रहा हूँ और अपने ईश्वर का इंतजार कर रहा हूँ, अपने ईश्वर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, उनके विरह में बैठ के रो रहा हूँ। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जिए तो बौरा होई। कबीरदास जी कहते हैं कि सांप काटने से जो उसका जहर है वो पूरे तन में बस जाता है और उसके ऊपर कोई भी मंत्र काम नहीं करता है, वो किसी तरह से ठीक नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति ईश्वर से दूर हो जाता है, जिसका ईश्वर से वियोग हो जाता है, वो व्यक्ति जी नहीं पाता है, और अगर किसी कारणवश उसे जीना पड़ता भी है तो वो पागल हो जाता है अपने ईश्वर के विरह की वजह से। दूसरा, निंदक नीड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बधाई, बिन सावन पानी के निर्मल करे सुभाई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने शत्रु को, हम उन लोगों को जो हमारी निंदा करते हैं, उन्हें अपने पास ही रखना चाहिए। निंदक नेड़ा राखिए, पास, निंदक को पास रखिए, हो सके तो इतने करीब कि अपने ही आंगन में हमें अपने निंदक को रखना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति बिना साबुन पानी के ही हमारे भीतर की जो भी बुराइयां होती हैं उन्हें खत्म करने में हमारी मदद करता है, हमें हमारी बुराइयों के बारे में बतलाता है। पोती फड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अशिर पीव का पढ़ु सुपंडित होय।
इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मोटे मोटे ग्रंथ या पोथियों पढ़ते पढ़ते तो इस जग के बहुत सारे लोग ये जीवन छोड़ के चले गए, लेकिन कोई भी उन सब में से पंडित यानी कि महान व्यक्ति यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने मोक्ष की प्राप्ति की हो, ऐसा उनमें से कोई भी नहीं हुआ। लेकिन जिस व्यक्ति ने एक अक्षर भी प्रेम का पढ़ लिया हो, एक अक्षर भी अपने प्रियजनों को समझ लिया हो, वो व्यक्ति इसी तरह से पंडित हो जाता है, इसी तरह से महान हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू।